अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आई एम योर इंस्ट्रक्टर शकील ख़ान। और इस वीडियो में हम डिस्प्ले करेंगे तमाम पोस्ट्स एंड होम कंपोनेंट। ठीक है, यानी इस कंपोनेंट के अंदर हम डिस्प्ले करेंगे तमाम पोस्ट्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्रिएट करूँगा द बैकएंड एपीआई और उसके बाद मैं करूँगा द फ्रंट एंड कोड। ठीक है, सो मैं जाता हूँ इनटू राउट्स और पोस्ट राउट्स के अंदर मैं क्रिएट करता हूँ एक न्यू राउट। सो लेट मी ऐड राउटर डॉट गेट। ठीक है दोस्तों, राउट हमारे पास होगा होम एंड उसके बाद वी डोंट नीड द आथ मिडलवेयर, क्योंकि जो हमारे पास होम पोस्ट है सो कोई भी एक्सेस कर सकते हैं द होम पोस्ट्स। ठीक है दोस्तों, so that's why we don't need the auth middleware। so simply हमारे पास होगा एक कंट्रोलर फंक्शन। so let me go to controllers और पोस्ट कंट्रोलर के अंदर मैं क्रिएट करता हूँ न्यू फंक्शन। लेट मी स्क्रॉल डाउन मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स डॉट होम इक्वल टू एरो फंक्शन। हमारे पास होगा रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट रिस्पॉन्स सब्जेक्ट। let me save the file and simply मैं करता हूँ destructure home। now let me pass home, save the file। ठीक है, अब दोस्तों मैं जाता हूँ into post controller और दोस्तों रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट से सिंपली हम एक्सेस करेंगे, हम सिर्फ एक्सेस करेंगे पेज नंबर। ठीक है, वो हम बाद में करेंगे, लेकिन यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं करूँगा द बैकएंड कोड। सो मैं ऐड करता हूँ कांस्ट हमारे पास होगा फॉर सॉरी नॉट फॉर, हमारे पास जस्ट होगा पेज। ठीक है, और ये मैं एक्सेस करूँगा फ्रॉम रिक्वेस्ट डॉट फॉर्म्स डॉट आईडी या पेज नंबर एनीथिंग। ठीक है, सो हमारे पास होगा पेज और दोस्तों ये कोड मैं बाद में करूँगा। ठीक है, अगर आप कंफ्यूज हैं कि ये कहाँ पर है फॉर्म्स डॉट पेज, सो ये मैं बाद में करूँगा। ठीक है दोस्तों, सो डोंट वरी। और मैं जाता हूँ इनटू पोस्ट राउट्स और होम के बाद हमारे पास होगा स्लैश कोलोन और ये होगा पेज, क्योंकि यहाँ पर मैंने ऐड किया है पेज। ठीक है, सो यहाँ पर भी हमारे पास होगा पेज। ठीक है दोस्तों, लेट मी सेव द फाइल। यहाँ पर भी मैं करता हूँ सेव। फिर हमारे पास एक वेरिएबल होगा का कांस्ट फर पेज, यानी फर पेज के कितने पोस्ट्स हम शो करेंगे। सो लेट मी ऐड 5। अब ऐड कर सकते हैं 3 10 एनीथिंग, बट इन माय केस 5। ठीक है दोस्तों, 5 ठीक है कि नहीं यार। लेट मी ऐड 6, आई थिंक 6 इज फाइन। फिर हमारे पास होगा कांस्ट स्किप। सो कितने पोस्ट हम स्किप करेंगे, अगर मैं क्लिक करूँ सेकंड पेज पे सो प्रीवियस तमाम पोस्ट हम स्किप करेंगे। ठीक है, सो लेट मी ऐड अ फार्मूला। हमारे पास होगा पेज, बेसिकली दिस पेज, फिर हमारे पास होगा -1 और मल्टीप्लाई बाय फर पेज। ठीक है, ये मैं रैप करता हूँ इन पैरेंथेसिस इस तरह यहाँ तक एग्जैक्टली फाइन। और फिर मैं एक्सेस करूँगा तमाम पोस्ट फ्रॉम द डेटाबेस कि हमारे पास कितने पोस्ट्स मौजूद हैं डेटाबेस में। सो मैं सिर्फ काउंट करूँगा। ठीक है, मैं सिर्फ काउंट करूँगा। सो मैं ऐड करता हूँ ट्राई कैच ब्लॉक। अगर हमारे पास कोई एरर हो देन लेट मी कॉपी दिस थिंग, पेस्ट इन और ट्राई के अंदर मैं ऐड करता हूँ कांस्ट काउंट वेरिएबल इक्वल टू इवेट
और ये फंक्शन हमारे पास होगा सिंक। और दोस्तों हमारे पास ऊपर ऑलरेडी मौजूद है पोस्ट मॉडल। लेट मी शो यू, हमारे पास है पोस्ट मॉडल। लेट मी स्क्रॉल डाउन। सो मैं ऐड करता हूँ पोस्ट डॉट फाइंड, ठीक है, यानी फाइंड करूँ। एंड वी डोंट नीड एनी पैरामीटर, सो आई थिंक वी हैव टू पास द एम्प्टी ऑब्जेक्ट इस तरह, ठीक है। ये हमने फर्स्ट पास करना है, ठीक है। एंड उसके बाद मैं पास करता हूँ डॉट काउंट डॉक्यूमेंट्स। सो दोस्तों ये तमाम डॉक्यूमेंट्स को काउंट करेगा, ठीक है, ये तमाम डॉक्यूमेंट्स को काउंट करेगा और रिजल्ट स्टोर करेगा इस काउंट वेरिएबल के अंदर। उसके बाद मैं फेच करूँगा 6 पोस्ट फ्रॉम द डेटाबेस। अगर मैं क्लिक करूँ सेकंड फेच पे, सेकंड लिंक पे, उसके बाद हम मज़ीद 6 पोस्ट फेच करेंगे फ्रॉम द डेटाबेस एंड सो ऑन। सो लेट मी ऐड कांस्ट, सो लेट्स से पोस्ट्स इक्वल टू इवेट पोस्ट मॉडल डॉट फाइंड। सो दोस्तों मैं कोई भी आईडी पास नहीं करूँगा, ठीक है, क्योंकि मैं तमाम पोस्ट्स फिच करूँगा फ्रॉम द डेटाबेस, यानी स्पेसिफिक यूज़र के पोस्ट्स में फिच नहीं करूँगा। सो वी डोंट नीड एनी पैरामीटर्स। सो मैं सिर्फ पास करूँगा एम्प्टी करली ब्रैकेट्स, फिर हमारे पास होगा डॉट स्किप के कितने पोस्ट्स मैं स्किप करूँगा, क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ 6 पोस्ट एक टाइम पे पिच करेंगे फ्रॉम द डेटाबेस। सो प्रीवियस पोस्ट्स हम स्किप करेंगे। सो लेट मी पास द स्किप वेरिएबल, इसके अंदर जो भी वैल्यू मौजूद है। फिर हमारे पास होगा डॉट लिमिट के कितने पोस्ट्स आपने फिच करवानी है। सो लेट मी पास पर पेज, ठीक है, यानी सिर्फ 6। फिर होगा डॉट सॉर्ट, सो मैं सॉर्ट करूँगा इन डिसेंडिंग ऑर्डर। सो लेट मी ऐड अपडेटेड एड कॉलम फील्ड, और मैं पास करता हूँ -1। से इसका मतलब ये है कि पोस्ट शो करो एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। एंड उसके बाद होगा रिटर्न और ES डॉट स्टेटस 200 डॉट जेसन। और दोस्तों हमने किया सेंड किया था, लेट मी चेक पेज पोस्ट मेथड। लेट मी कॉपी दीज थिंग्स, लेट मी कॉपी, और खैर इसको मैं करता हूँ मॉडिफाई यहाँ पे। लेट मी पास, सॉरी, ऑब्जेक्ट पास, रिस्पांस को मैं असाइन करता हूँ पोस्ट्स, बेसिकली दिस पोस्ट्स। उसके बाद है काउंट, सो काउंट हमारे पास है बेसिकली दिस काउंट। उसके बाद है फॉर पेज, सो आई मीन दिस थिंग। लेट मी सेव द फाइल, ठीक है। अब दोस्तों बैकएंड काम तो हमने किया, अब मैं जाता हूँ इनटू रिएक्ट और हमारे पास है कंपोनेंट्स। लेकिन कंपोनेंट्स से पहले मैं जाता हूँ इनटू स्टोर, उसके बाद इसिंग मेथड्स, पोस्ट मेथड्स। लेट मी स्क्रॉल डाउन, ठीक है। और हमारा जो काम है ना वो बिल्कुल इस फंक्शन की तरह होगा, ठीक है। सो लेट मी स्क्रॉल डाउन, एक्सपोर्ट कांस्ट होम पोस्ट्स इक्वल टू, इस तरह नहीं, होम पोस्ट एंड केमल केस, ठीक है। और फंक्शन के अंदर हम एक्सेस करेंगे द पेज नंबर, ठीक है। फिर हमारे पास होगा रिटर्न एरो फंक्शन, एंड बाय द वे वी ओनली नीड दिस पेज एंड वी डोंट नीड द गेट स्टेट, ठीक है, क्योंकि हम टोकन सेंड नहीं करेंगे, हम टोकन सेंड नहीं करेंगे। सो दैट्स वाई वी डोंट नीड द अपडेट फंक्शन, सॉरी द वी डोंट नीड द टोकन, ठीक है। यार मैं क्या बोल रहा हूँ। फिर हमारे पास होगा ट्राई कैच,
अगर कैच हो दैन सिंपली कंसोल डॉट लॉग एरर। और दोस्तों ट्राई से पहले मैं ऐड करता हूँ डिस्पैच, टाइप होगा सेट लोडर। और अगर रिस्पांस आने के बाद मैं ऐड करता हूँ डिस्पैच टाइप क्लोज लोडर, ठीक है। लेट मी कॉपी, अगर हमारे पास एरर हो स्टिल क्लोज लोडर। अच्छा जी। और डिस्पैच से पहले मैं सेंड करूँगा द नेटवर्क रिक्वेस्ट। तो ये फंक्शन हमारे पास होगा सिंक एंड यहाँ पे होगा const। एंड दोस्तों वन थिंग मोर, मैं ऊपर जाता हूँ, लेट मी चेक basically this thing। सो मैं सिर्फ कॉपी करता हूँ दिस डिस्पैच, क्योंकि हमारे पास बिल्कुल सेम होगा, ये हमारे पास बिल्कुल सेम होगा, ठीक है। लेट मी कॉपी स्क्रॉल डाउन और मैं ऐड करता हूँ const और इक्वल टू इवेट axios डॉट गेट बैकटिक्स। और दोस्तों क्लोज लोडर के बाद मैं पेस्ट करता हूँ ये कोड। डोंट वरी, ये मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। सो यहाँ पर मैं सिंपली ऐड करूँगा अपना राउट। सो लेट मी कॉपी स्लैश होम पेस्ट, फिर हमारे पास होगा स्लैश और मैं अपेंड करूँगा दिस पेज। लेट मी ऐड डॉलर साइन करली ब्रेसेस पेज, ठीक है। और एक्सियोज रिस्पॉन्स से मैं करूँगा डिस्ट्रक्चर डेटा और डेटा से मैं करूँगा डिस्ट्रक्चर रिस्पॉन्स, फिर होगा काउंट, फिर होगा पर पेज इस तरह, ठीक है। सो दोस्तों अगर हमारे पास रिस्पॉन्स ठीक हो देन क्लोज लोडर और उसके बाद सिट पोस्ट्स, ठीक है। सो पेलोड के अंदर यहाँ पे मैंने सेंड किया है एक फुल ऑब्जेक्ट और इसके अंदर है रिस्पॉन्स काउंट एंड पर पेज। और ये कोड हमने ऑलरेडी किया है रिड्यूसर फंक्शन के अंदर, सो वी डोंट नीड टू डू दैट कोड अगेन, ठीक है। ये कोड हमने ऑलरेडी किया है इन द रिड्यूसर फंक्शन। सो अब मैं जाता हूँ इनटू कंपोनेंट्स, लेट मी क्लोज राउट्स और होम डॉट जे इसके अंदर मैं जाता हूँ। लेट मी इंपोर्ट समथिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल इंपोर्ट यूज इफेक्ट from रिएक्ट और इसके अलावा इंपोर्ट यूज सेलेक्टर यूज डिस्पैच फ्रॉम रिएक्ट डैश रिडक्स, ठीक है दोस्तों। और कंपोनेंट के अंदर मैं ऐड करता हूँ const और मैं करूँगा डिस्ट्रक्चर समथिंग फ्रॉम। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास होगा यूज सेलेक्टर स्टेट एरो फंक्शन स्टेट डॉट और मैं एक्सेस करूँगा लेट मी शो यू गो टू index.js और मैं एक्सेस करूँगा बेसिकली पोस्ट रिड्यूसर से। लेट मी कॉपी पोस्ट रिड्यूसर या फिच पोस्ट्स, यार कौन सा था, लेट मी गो टू रिड्यूसर्स पोस्ट रिड्यूसर। यहाँ पे हमारे पास है डिफरेंट फंक्शंस, ठीक है। सो जो हमारे पास है क्लोज लोडर एंड सिट लोडर वो हम एक्सेस करेंगे फ्रॉम पोस्ट रिड्यूसर और जो हमारे पास है पोस्ट्स वो हम एक्सेस करेंगे आई थिंक फ्रॉम फिच पोस्ट्स। सो लेट मी गो टू इंडेक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक्सेस करूँगा पोस्ट रिड्यूसर, लेट मी कॉपी और यहाँ से मैं करूँगा डिस्ट्रक्चर go back to post reducer
लेट मी डिस्ट्रक्चर लोडिंग, ठीक है। फिर हमारे पास होगा कांस्ट, नाउ लेट मी डिस्ट्रक्चर बेसिकली पोस्ट्स फर पेज एंड काउंट। और दोस्तों नीचे में करते हो स्क्रॉल के काउंट कहाँ पे मौजूद है, काउंट 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 या जो हमारे पास है पोस्ट्स काउंट एंड पर पेज, ठीक है। सो लेट मी एक्सेस पोस्ट्स काउंट पर पेज equal to use selector state arrow function state dot go to index. Let's check, we have page posts, let me copy and paste। और उसके बाद हमारे पास होगा const dispatch equal to use dispatch और यूज इफेक्ट के अंदर हमारे पास होगा अनदर फंक्शन, हमारे पास होगा एम्प्टी डिपेंडेंसी एंड इसके अंदर मैं करता हूँ डिस्पैच और मैं कॉल करूँगा बेसिकली लेट मी एक्सेस होम पोस्ट्स, लेट मी कॉपी एंड यहाँ पर मैं आता हूँ इम्पोर्ट होम पोस्ट्स फ्रॉम वन लेवल अप वी हैव स्टोर, फिर हमारे पास है इसिक मेथड्स एंड पोस्ट मेथड्स और इसके अंदर मैं कॉल करता हूँ होम पोस्ट्स। और दोस्तों इसको हम पास करेंगे व्हाट, इसको हम पास करेंगे द पेज नंबर, इसको हम पास करेंगे द पेज नंबर। सो हाउ वी कैन एक्सेस द पेज नंबर, लेट मी थिंक। सो दोस्तों मैं इस तरह करता हूँ कि मैं जाता हूँ into app.js whereas app और हमारे पास है ये होम राउट। अगर यहाँ पे मैं इस तरह ऐड करूँ कोलोन पेज, सो ये एक वैलिड राउट नहीं है, ठीक है। सो ये राउट हमारे पास इस तरह बस ठीक है, लेकिन अगर मैं क्लिक करूँ सेकंड पेज पे या अगर मैं क्लिक करूँ थर्ड पेज पे, ठीक है, सो उसके बाद हमारे पास एक डिफरेंट राउट होगा। सो लेट मी ऐड राउट और हमारे पास फिर होगा पाथ स्लैश होम स्लैश कोलोन पेज एग्जैक्ट और कंपोनेंट में सेम लोड करूँगा होम, ठीक है। ऊपर जो हमारे पास है ना ये होम, ये यहाँ पर भी मैं लोड करूँगा, लेकिन यहाँ पर हमारे पास होगा द पेज नंबर। सो लेट मी सेव द फाइल, लेट्स सी। अभी तक तो खैर इशू है नहीं, गुड। और दोस्तों मैं करता हूँ इम्पोर्ट समथिंग, सो लेट मी इम्पोर्ट करली ब्रेसेस यूज forams param react dash router dash dom और कंपोनेंट के अंदर होगा कांस्ट, मैं करता हूँ डिस्ट्रक्चर, लेट मी शो यू बेसिकली डिस्ट्रक्चर पेज फ्रॉम व्हाट, लेट मी ऐड पेज इक्वल टू यूज params, ठीक है। अब दोस्तों मैं चेक करूँगा इफ पेज हमारे पास इक्वल हो अनडिफाइन, देन पेज को असाइन करो 1, ठीक है, बाय डिफॉल्ट। लेट्स सी असाइनमेंट टू कांस्ट वेरिएबल, यह बिल्कुल ठीक है। इसको मैं करता हूँ लेट सेव द फाइल, एग्जैक्टली फाइन।
अब दोस्तों मैं करता हूँ कंसोल डॉट लॉग, let me access page and let me add page colon comma page। फिर हमारे पास होगा पोस्ट्स और फिर होगा let me copy one time more। फिर हमारे पास है count and page, let me add count copy और ये होगा per page, let me add per page, save the file। Now let me do inspect console and refresh one time। एंड दोस्तों ऊपर देखें ना वी हैव फेज वन, ठीक है, फेज वन। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास ये रहता एम्प्टी, लेकिन अब हमारे पास नीचे है हमारे पास है 6 पोस्ट्स, क्योंकि मैंने दिया था लेट मी शो यू फर पेज, मैंने दिया था 6 पोस्ट। यहाँ पे देखिए ना मैंने दिया था 6। यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं 10 15 20 एनीथिंग एज यू विश। और फिर हमारे पास है काउंट, सो काउंट आई थिंक हमारे पास ठीक है नहीं। हमारे पास कितने पोस्ट है यार डेटाबेस में। एंड वन थिंग मोर, अगर इसको मैं करूँ 10, लेट्स सी हमें क्या रिजल्ट मिलता है। लेट मी रिफ्रेश। सो फॉर पेज वी हैव 10, काउंट वी हैव, हमारे पास आई थिंक इतने पोस्ट्स है नहीं मेरे ख्याल में। सो मैं करता हूँ 6 और मैं मोंगोडी भी चेक करता हूँ मेरे पास कौन सा डेटाबेस था यार। मेरे पास एक एक्सटेंशन है VS कोड का, और उसके थ्रू से मैं एक्सेस कर सकता हूँ अपने तमाम डेटाबेसेस। सो हमारे पास कौन सा था, आई थिंक ब्लॉग, यार ये नहीं है। वन स्टैक भी नहीं था। लेट मी क्लोज, इसको मैं करता हूँ कनेक्ट। एंड ये कौन सा ओपन हो गया यार। मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ MongoDB, ठीक है, मैं वेरीफाई करता हूँ। सो दोस्तों बिल्कुल हमारे पास मौजूद है 6 डॉक्यूमेंट्स। यहाँ पे देखिए ना टोटल डॉक्यूमेंट 6, ठीक है। सो इंशाल्लाह मैं कुछ पोस्ट्स ऐड करूँगा वीडियो ख़त्म करने के बाद, और आप भी ऐड कर लें। तकरीबन 20 या 25 के आसपास पोस्ट आप ऐड कर लें, ताकि हमारे पास पेजिनेशंस हमारे पास शो हो, ठीक है। सो कुछ पोस्ट आपने ऐड करनी है, ठीक है, वीडियो स्टॉप या वीडियो कंप्लीट होने के बाद, ठीक है दोस्तों। सो मैं इस तरह करूँगा कि स्टाइलिंग में करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक हमारे पास कोड बिल्कुल सक्सेसफुल है, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं पोस्ट डिस्प्ले करूँगा और स्टाइलिंग वगैरह मैं नेक्स्ट वीडियो में करूँगा, ठीक है दोस्तों। सो फॉर नाउ थैंक यू सो मच, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।